कार्तिक महात्म्य 29वां अध्याय। धनेश्वर ब्राह्मण का उद्धार। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल तथा चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलता, चोरी, वेश्यागमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेचने के कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। पवित्र नर्मदा नदी उसका परपोटा हो रही थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देख एक महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप तप और पूजन में लगी हुई ब्राह्मणों को देखा। वहां कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य गान वाद बजाने आदि में मस्त थे, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे। कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी माला पहने थे। ऐसा देखा धनेश्वर को नित्य वहां घूमने, वैष्णवों का दर्शन, भाषण सुनने और स्पर्श करने से विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान किए गए मनुष्यों द्वारा किए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था। इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहां घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने उसे काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उसे मरे हुए बक को बांधकर यमराज की संयमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके लिए इसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्म एक वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामी, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने दूतों से क्रोधित होकर बोले, हे प्रेतपतियों, इसको कुंभी पाप नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल की कड़ाही में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने यह वृत्तांत यमराज को जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विषम से विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनके का पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी हंसकर बोले, हे अरुणानंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है। इतने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों को दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों का दर्शन और संसर्ग किया है। इसमें पुण्य का छठा अंश इसने उनकी सेवा की है। इससे वह संपूर्ण पुण्य का भागी है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए। अतः यह उत्तम गति को होने योग्य है, इसलिए नरक में न डाला जाए। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर नारद जी चले गए। तब यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय। इति श्री 29वां अध्याय।